स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड जियो 7 में। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र बनाना सीखेंगे। हमारे पास देखिए त्रिकोणमिति के ये 6 फंक्शन होते हैं: साइने, कॉजे, टाइने, कोसेके, सेके और कोटे। इस तरह के ये 6 फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति के। पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अब आप इन फंक्शन को तो जानते ही होंगे, इन्हें हम रेशियो भी बोलते हैं त्रिकोणमिति के। इससे संबंधित ये जो फार्मूले होते हैं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस तरह के फार्मूले या इस तरह के सूत्र कैसे तैयार होते हैं, हम ये तैयार करना सीखेंगे। और जब हमें इस तरह के क्वेश्चन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए, साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए, टाइन ए का मान बताइए, जबकि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज जो है वो समकोण है, तब इसके मान किस तरह से निकालते हैं, साइन ए का मान कैसे निकालते हैं, साइन सी का मान कैसे निकालते हैं, कॉज ए का मान कैसे निकालते हैं, कॉस सी का मान कैसे निकालते हैं, ये मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आपके समझ में आ पाएगा। देखिए इन 6 फंक्शन में इसके जो 6 सूत्र हैं, साइने का, कॉजे का, टाइने का, इनमें सब में लंब, कर्ण, आधार, कर्ण, लंब, आधार, सिर्फ लंब, कर्ण, आधार, सिर्फ ये 3 चीज़ें ही आपको दिखाई दे रही होंगी। सिर्फ यही 3 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लंब, कर्ण, आधार। देखिए हम जानेंगे आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए ये पूरी त्रिकोणमिति है जो एक त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करती है। इस त्रिकोणमिति का मतलब ही है 3 कोण, मतलब कोने वाली, मिति माने मापन, 3 कोने वाली जो ज्योमेट्री है उसका मापन करना इस त्रिकोणमिति के अंडर में आता है। ये लिखा है त्रिकोणमिति, इसका मतलब त्रि माने 3, कोण माने कोनों वाली, मिति माने मापन, 3 कोनों वाली ज्योमेट्री की इससे हम मापन करते हैं त्रिकोणमिति के थ्रू। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ये किस तरह का त्रिभुज है, देखिए आप, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है एक कोण इसका। ठीक है, या ये 90 डिग्री लिखा हुआ होगा या इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसमें लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। ये लंब, कर्ण, आधार इस त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, ये देखिए जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और देखिए अब बात करें आधार की और लंब की। आधार और लंब की हम जब बात करेंगे तो हम लंब और आधार देखते हैं। हम देखते हैं ये जो साइन ए है इसके थ्रू हम देखते हैं लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर ए का मतलब यहाँ क्या है, ए का मतलब यहाँ इससे है, इस वाले कोण से, इस कोण से। ठीक है, अगर यहाँ सी होता तो कोण ये वाला होता। ठीक है, तो कोण यहाँ ये वाला होता, ए है तो कोण ये वाला है। ठीक है, तो इस कोण के द्वारा जब हम देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। और जिस, मतलब हमें साइन ए निकालना है, हमें कॉज ए निकालना है, जिस हम कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब। ठीक है, उस कोण के सामने जो भुजा खड़ी हुई होती है, खड़ी वाली, उसे लंब बोलते हैं। बाकी की जो बची हुई भुजा है वो आधार। ठीक है, ये इसके थ्रू होता है, इसे एक कोण के थ्रू। ठीक है, कर्ण तो होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। और अगर हमें साइन ए का मान निकालना है, कॉज ए का मान निकालना है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब मान लेते हैं और जो बची हुई भुजा ये जो होती है ये आधार हो गई हमारी। ठीक है, ठीक है, वैसे अगर हमें ये नहीं दिया होता है तो ये कर्ण होती है इसकी, ये लंब, ये आधार। वैसे हम
लंब आधार में कुछ भी, दोनों में से कुछ भी बदल दें तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो साइन ए कॉज ए नहीं हो तो हम चाहे इसे लंब मान लें, चाहे इसे आधार मान लें, चाहे इसे आधार मान लें, ठीक है। ये कड़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के आसपास की भुजाएं हैं ये दोनों, ठीक है। तो आप त्रिभुज को बदल के देखें तो ये भुजा सिर्फ आपको दिखाई देगी, ये दोनों भुजा की पहचान बदल जाएगी। अगर इस साइड से आप घुमा के रख दें तो ये भुजा इस तरह से रख जाएगी, ये वाली भुजा खड़ी हो जाएगी और आपका जो कड़ है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये लंब और आधार बदलते रहते हैं, ठीक है। अब बात करें, आप देखिए ये हमारे पास जो है साइन सी, अगर वहाँ साइन ए पूछा, यहाँ पूछा साइन सी, ठीक है। अब बात करिए इस कोण की, ठीक है। तो इस कोण के लिए ये भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगी, ठीक है। इस तरह मैंने आपको समझाया, कहीं आप लंब और आधार में कंफ्यूज ना हो कि आप पकड़ लें कि लंब यही है आधार यही है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उस कोण के ऊपर डिपेंड करा जाता है जिस कोण का मान निकाला जाता है। यहाँ साइन ए का मान पूछा है, इस कोण का मान पूछा है, ठीक है। यहाँ कॉज ए का मान पूछा है, कॉज की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। पहले हम चले इसके कुछ अंग्रेजी जो नाम हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, आधार को हम बेस बोलते हैं, और त्रिभुज को ट्रायंगल, और भुजा को साइड, और कोण को हम एंगल बोलते हैं। और इसको याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है आपको रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए पहले हम इनके दो एक के मान लिखते हैं, फिर मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आपको सारे के सारे ये मान आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यह है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। हमारा लंब जो कितना है 5 है, ए के अकॉर्डिंग हमारा लंब जो है, ए के अकॉर्डिंग हमारा जो लंब है वो ये है 3, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 3, और हमारा कड़ देखिए कितना हो गया 5। आधार बटे कड़, यहाँ लंब बटे कड़ है, यहाँ कॉस ए है वो आधार बटे कड़ होगा। आधार क्या हमारा 4, कड़ क्या हमारा 5, ये है कड़। टाइन ए लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है हमारा 4। इस तरह से ये हमने साइन ए कॉज ए टाइन ए के मान लिख लिए। इसी तरह से हम कौसे के सै के कोटे का मान लिख लेंगे। कौसे के का मान कड़ बटे लंब, कड़ बटे कड़ का मान 5 है, और लंब का मान यहाँ पर 3 है, ठीक है। और सैके का कड़ का मान क्या है, यहाँ 5 है, आधार का मान यहाँ कितना है 4 है। इसी तरह से कोटे का मान लिख लेंगे। अब देखिए मैं साइन सी का और कॉज सी का मान देखिए किस तरह से लिखता हूँ वो आपको बताऊंगा, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। देखिए अब हम बात करते हैं सवाल की। हमारे पास सवाल है, समकोण त्रिभुज में ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, या और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। या आपको ये दोनों भुजाएं पता हो, ये ना पता हो तब भी आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ये निकाल लेंगे, फिर हम ये इसके मान निकाल लेंगे, ठीक है। पहले तो हम देखिए समकोण त्रिभुज बना लें। इनने बोला समकोण त्रिभुज, तो हम ये देखिए समकोण त्रिभुज बना लें इस तरह से। ये बोल रहा है ए बी, यहाँ हमने ए बी सी, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी जो है इसका 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, और ए सी 5 है। अगर ए सी नहीं पता होता तो हम इसका पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका ए सी ये निकाल लेते। देखिए ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता करना है साइन सी का मान। साइन सी का मान मैंने आपको बताया, इस कोण की बात की जा रही है। वहाँ पर किस कोण की बात की गई थी, वहाँ पर इस कोण की बात की गई थी, अब यहाँ पर इस कोण की बात की गई है, ठीक है। इस कोण के अकॉर्डिंग कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, इसके लिए ये वाला लंब होगा, ठीक है। इसके लिए ये लंब होगा, और ये आधार होगा, ये आधार होगा, ठीक है। और कड़ तो वो होगा ही, कड़ यही होगा, आधार ये होगा इसके लिए, इसके लिए।
क्योंकि अब कोण सी की बात करी जा रही है, तो कोण के सामने की जो भुजा होती है वो ही लंब होती है। ठीक है, इसमें इसके सामने की भुजा ये लंब थी तो आधा ये आ गया था। ठीक है, इसमें ये लंब हो गई तो आधा ये हो गया। ठीक है, तो हम साइन सी का मान देखिए लिखते हैं, लंब बटे कण, लंब हो गया हमारा यहाँ पर 4 और हमारा कण हो गया 5। ठीक है, आधार बटे कण, आधार हो गया हमारा 3 और कण हो गया हमारा 5। टाइन सी का मान, ये हमारा टाइन सी हो गया हमारा, देखिए लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना हो गया 4, आधार हमारा 3। ठीक है, इसी तरह से आप कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी के मान निकाल लेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं इसके जो ट्रिक है, किस ट्रिक से ये सब के सब मान याद किए जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये था, अब इसमें हमें ये जो पूछा था मैंने ये तो आपको निकाल के दिखा दिया, ये आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। जब हमसे साइन सी, कॉस सी और टेन सी पूछा जाए तो किस तरह से हम कौन सा लंब कौन सा आधार मानेंगे, और ए पूछा जाए कॉज ए साइन ए तो हम किस तरह से निकालेंगे। इस सी का मतलब होता है ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक है हमारे पास एल ए एल, के ए। ठीक है, हम इसे लाल बटे कक्का भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉज, ये होता है टेन। ठीक है, अब देखिए जब साइन की बात करी जाए तो साइन का होता है लंब बटे कण, तो ये हो गया लंब बटे कण। देखिए एल से बोलते हैं हम लंब को, ए से आधार, एल से लंब, के से कण और ए से आधार। ठीक है, ये देखिए साइन की जब बात की जाए तो लंब बटे कण तो आएगा एल बटे के। ठीक है, कॉस की बात की जाए तो आधार बटे कण, ये देखिए आधार बटे कण। ठीक है, टाइन की बात की जाए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ से अब बात करें यहाँ कोसेक सेक कॉट की, कोसेक सेक और ये कॉट। अब देखिए कोसेक, देखिए यहाँ से ये कड़ बटे लंब कोसेक, तो ये कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कोसेक हम यहाँ से लेंगे क्योंकि साइन हमारे यहाँ से, साइन कॉज टेन। मैंने इस तरह ये ट्रिक बनाई, आप इस ट्रिक को देखकर आप इससे भी इस ट्रिक को याद कर लें। इसके थ्रू आप ये रटना नहीं पड़ेंगे आपको, आप बस लिखें और इससे सारे के सारे मान आप इस तरह से ये सूत्र लिख सकते हैं। या आप देखें, आप अगर साइन कॉज और टाइन के सब मान याद कर लें इस ट्रिक से, साइन कॉज टेन के, तो आप समझे साइन कॉज टेन का ही उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आप इनके यही मानों को पलट दें। आप जब आप कॉसेक लें तो ये मान पलट दें, आप सेक लें तो ये वाला मान पलट दें, और जब आप कॉट लें तो आप ये टेन वाला मान पलट दें। देखिए ये कॉसेक का मान हमारा कड़बटे लंब है और साइन का मान हमारा लंबटे कड़ है। ये देखिए इसका उल्टा है, ये उल्टे होंगे आपस में मान ये। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।